हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू श्यामाज मेकओवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? जी हाँ, लॉकडाउन में बोर तो नहीं हो गए? आज इसी लॉकडाउन पीरियड में एक बहुत ही अमेजिंग मैसेज जो कि बाइबल से मैं लेके आई हूँ, जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहती हूँ और आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ गाइस कि आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया है। क्या है टाइटल में बताइए? दोष मत लगाओ, डोंट ब्लेम अदर्स, मोटिवेशनल वीडियो। जी हाँ, ये पूरे चैप्टर के ऊपर आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। मैं नहीं बल्कि परमेश्वर ने मुझे यूज़ किया है कि मैं आप लोगों से उनके कुछ वर्ड्स मैं यूज़ करूँ, कुछ उनके वर्ड्स को मैं आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करूँ, आप लोगों को बताऊँ कि बाइबल में ऐसे कहाँ लिखा गया है कि दोष नहीं लगाना। जी हाँ, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। आप गाइज लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। आप लोगों को पता है मेरे जीवन में भी ऐसे ही था। बहुत साल पहले जब मैं परमेश्वर को नहीं मानती थी तो मैं दूसरों पे ब्लेम करती थी, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। लेकिन जब परमेश्वर को हम मान लेते हैं, जब परमेश्वर को हम जानते हैं, उसके बाद दोष बहुत हम कम ही लगाते हैं। उनकी गलतियों को भी हम माफ़ कर देते हैं, उनको एक मौका देते हैं, उनसे सॉरी बोलते हैं। मैं ऐसी नहीं थी, परमेश्वर के पास आने के बाद ही हुई हूँ। सो गाइस, सो फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, अंकल, आंटीज़ और चिल्ड्रंस, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो मैं आप लोगों से यही चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज मैं नहीं, परमेश्वर मेरे अंदर होके ये बात करने वाले हैं आप सभी लोगों से। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को, अंत तक देखते हैं और सीखते हैं कि परमेश्वर आज आपको क्या सिखाना चाहते हैं बाइबल से। चलिए सीखते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी लोग अब आप मेरे साथ रीड कीजिएगा मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 43 से 47। जी हाँ, अगर आप लोगों के पास बाइबल नहीं है तो आप लोग गूगल से सर्च कीजिएगा। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 43 से 47। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि वचन, मतलब ये वचन जैसे मैंने आपको बताया परमेश्वर का वचन है, ये वचन परमेश्वर है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर को पढ़ते हैं। ये वचन हमसे क्या कहना चाह रहे हैं तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे वचन में लिखा है शत्रु से प्रेम। तुम सुन चुके हो, 43 से 47 हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं अपने बैरियों से प्रेम रखो और जो आपको सता रहा है उसके लिए प्रार्थना करो। मुश्किल है ना, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह हमें यही कह रहे हैं कि जो आपको सता रहा है उसके लिए प्रार्थना करो। मैं सच कह रही हूँ गाइस कि रियली में आपका जीवन बहुत बदल जाएगा और साथ ही साथ जो आपको सता रहा है उसका जीवन भी बदलेगा। आपकी प्रार्थना से उसका जीवन बदलेगा। कैसे? देखते हैं यहाँ पे बाइबल में क्या लिखा हुआ है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। जब आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करोगे तो आप स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि यीशु मसीह ने भी सभी लोगों के लिए प्रार्थना किया। ठीक है, वो यहूदा जिसने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया था, जिसने कुछ सिक्कों के लिए यीशु को बेच दिया था, उसके लिए भी यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था। यीशु मसीह ने सबके लिए प्रार्थना किया था। वही परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम सबके लिए प्रेयर करें। तो चलिए देखते हैं आगे की वचन क्या कह रहा है हमसे। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जिससे तुम्हारे स्वर्गीय पिता की तुम संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। यहाँ वचन साफ साफ कह रहे हैं, जो धर्मी है चाहे वो अधर्मी है, चाहे वो बुरे लोग हैं चाहे वो अच्छे लोग हैं, सबके लिए सूरज तो उग ही रहा है ना, सबके लिए बराबर ही है ना सब चीज़ें। एक माँ होता है, एक पिताजी होते हैं, पेरेंट्स के लिए 5 बच्चे हैं। जैसे गाइस, वी आर 5 सिबलिंग्स, 2 सिस्टर्स एंड 3 ब्रदर्स। तो मेरे पेरेंट्स के लिए हम 5 जन उतने ही इक्वल हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके लिए भी आपके बच्चे बराबर हैं। सबको आप इक्वल ही प्यार देते हो। ऐसा नहीं कि सबको अलग अलग आप पार्शियलिटी कर रहे हो। परमेश्वर भी ऐसे ही है। अगर आप लोग सिबलिंग्स हैं, बच्चों, अगर आप लोगों को ऐसा मन में लग रहा है
कि हमारे मम्मी पापा हमें बहुत पार्शियलिटी कर रहे हैं, बड़ी सिस्टर को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं या छोटी बहन को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, या अगर आप भाई हो, घर में सबसे बड़े हो और आपको लग रहा है कि आपके 2 भाइयों को ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है और आपको प्यार नहीं दिया जा रहा, ऐसा नहीं है। माँ बाप के लिए सब बराबर ही है। यीशु मसीह ने यही कहा है। और आपके दिल में कोई कड़वाहट नहीं रहना चाहिए। अगर आप लोग सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग के बीच में भी कड़वाहट नहीं रहना चाहिए। हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में भी कड़वाहट नहीं रहना चाहिए। कोई भी कड़वाहट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें यही सिखा रहा है कि आप उसके लिए प्रार्थना करो। यहाँ पे परमेश्वर क्या बोलते हैं, अगर 46 में पढ़ते हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखते हैं। 46 में लिखा है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखोगे तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। कितना अच्छा वचन है। जो हमसे प्यार करते हैं उनसे तो प्यार करना बहुत ईजी होता है ना। वर्ल्ड में भी अगर हम चले जाते हैं कहीं, कोई हमसे प्यार से बात करे, वाओ श्यामा यू आर सो गुड, ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लगेगा। अगर वही कोई और पर्सन मुझे कहे यार ये ना ऐसी है, तो क्या मेरा मन करेगा उससे बात करने का? बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, वचन कहता है कि हमें उनसे भी प्रेम करना है जो हमसे बुरी तरह से बिहेव करते हैं, जो हमसे नफ़रत करते हैं। उनके लिए हमें प्रार्थना करना है, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है और उनसे हमें प्यार करना है, ठीक है। उनके लिए भी हमें अपना दिल को अच्छा रखना है। यही परमेश्वर हमें सिखाता है। और आखिरकार अगर आप देखते हैं 47 में यहाँ क्या लिखा है, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को ही नमस्कार करोगे तो कौन सा बड़ा काम करते हो, अन्य जाति भी तो ऐसे ही करते हैं। इसलिए सिद्ध बनो, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता है। यीशु मसीह ने यहाँ कहा अगर हम अपने भाइयों को ही, मतलब जो हमें भाता है, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारी प्रेजिंग करता है, जो हमारी तारीफ़ करता है, उसको ही हम नमस्कार करते हैं और उसी को ही हम अच्छा कहते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या किया, कभी सोचा है आपने? तो चलिए देखते हैं वचन में कि यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह को जब हम देखते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं जितना यीशु मसीह ने तकलीफ़ सहा उतना हमने तकलीफ़ नहीं सहा। आज आपको माफ़ करना मुश्किल हो रहा है, आज आप लोगों पे बहुत जल्दी दोष लगा रहे हो, तुमने ऐसा किया, तूने वो से किया, तूने मेरे साथ ऐसे किया, तूने मेरे साथ ऐसे किया, तुझे याद है तूने इतने साल पहले मेरे साथ ऐसे किया था, तुझे याद है तूने मेरे साथ वो किया था। सिबलिंग्स लड़ रहे हैं, आपस में फाइट हो रही है और बहू को अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा घर पे, या मदर इन लॉ को, मतलब हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो ही रही है, हर घर में हो रहा है। और लॉकडाउन के बाद तो ऐसा हो गया है भाई कि जब लॉकडाउन कब खुले और कब हम भागे बाहर, ऐसा लोग सोच रहे हैं। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ गाइस कि अगर कोई परिवार मुझे सुन रहा है अभी, तो आप लोग एक ही बात समझिए इस बात को कि इस लॉकडाउन में, ये लॉकडाउन क्यों हुआ है पता है आप लोगों को? परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं आप लोग मन फिराओ, एक दूसरे को माफ़ करो, जैसे यीशु ने कहा, जैसे यीशु ने हमें सिखाया। तो चलिए देखते हैं स्क्रिप्चर्स में कहाँ यीशु ने लोगों को और कैसे माफ़ किया। चलिए देखते हैं अगला स्क्रिप्चर कि क्या यीशु मसीह हमसे बात करते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ, आप सभी लोग मेरे साथ निकाल सकते हैं बाइबल का वो अध्याय चैप्टर 23, लूक चैप्टर 23 वर्स 34। हिंदी में है लूका की किताब 23 का 34 में। बाइबल नहीं है तो आप गूगल सर्च कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यहाँ पे जब हम ये वचन पढ़ते हैं, ये वचन उस वक्त लिखा था, ये वचन तब का है जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था। यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया था और यीशु मसीह ने अपने दोनों हाथ, इस तरह से यीशु मसीह ने अपने दोनों हाथ रखे, उनको क्रूस पे इस तरह से लटकाया गया। और वो जो लोग, जो सामने जो लोग थे, जो यीशु मसीह को मार रहे थे, उनका मजाक बना रहे थे, उनके ऊपर थूक रहे थे, उनका जो हाथ है, यहाँ हाथों के अंदर कील डाल के अच्छे से हैमर से उसको मार मार के हाथ को छेद कर दिया। क्या यीशु मसीह ने इतना पाप किया था क्या? आप लोगों को लगता है? यीशु मसीह ने बिल्कुल भी पाप नहीं किया था। यीशु मसीह में इतना सा भी 1% भी सिन नहीं था, तो यीशु मसीह को कितना सहना पड़ा। आप ज़रा सोचिए वो वक्त जब यीशु मसीह ने तकलीफ सहा। आज अगर आपको कोई कुछ बोल दे तो आपको बुरा लग जाता है, आप उसको माफ़ नहीं कर पाते हो। आज भी आपके दिल में वही करवाहट भरा हुआ है उस इंसान के लिए, आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं माफ़ कर पा रहे हो? माफ़ करो, क्योंकि जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करोगे तब तक परमेश्वर आपके पापा को भी माफ़ नहीं करेगा।
परमेश्वर चाहते हैं कि आप सभी लोग माफ़ कीजिए उन लोगों को जिन लोगों ने आपके प्रति पाप किया हो, क्योंकि यीशु मसीह ने भी यही कहा। क्या वो लोग जिन्होंने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया था, क्या उन लोगों को नहीं पता था कि हम यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर को हम लोग क्रूस पे चढ़ा रहे हैं? तो भी यीशु ने क्या कहा, हे पिता इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। जरा देखिए वचन में क्या कह रहे हैं। अगर आप लूक में जाते हो, दोबारा से मैं रीड करना चाहती हूँ आपके लिए, जिससे कि आप लोगों को भी रिवीजन हो जाए कि परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है और परमेश्वर ने क्यों कहा है ये चीज़, है ना। 23:34 में लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा करो। यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। वो लोग मार रहे हैं यीशु को, तो जैसे आपको किसी ने थप्पड़ मारा, हाँ, और आप उसको बोलो, हे पिता इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। किसी ने आपको यहाँ से मार रहे हैं, यहाँ से मार रहे हैं, और आप कह रहे हो, हे पिता इन्हें माफ़ करिए, नहीं जानते। पर यीशु ने किया ऐसे, यहाँ लिखा है वचन में, वचन कभी झूठ नहीं बोल सकता, बाइबल झूठ नहीं है, बाइबल का हर एक वचन सत्य है। यहाँ लिखा है, यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें माफ़ कर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह को पता था कि वो जो लोग हैं जो गलत कर रहे होते हैं वो लोग नहीं, शैतान उनसे करा रहा होता है, ठीक है। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड चिल्ड्रंस, किड्स, मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी हर्ट हुआ है किसी के प्रति भी, आप उन्हें माफ़ करो। उनको माफ़ करेंगे तभी परमेश्वर भी आपको माफ़ करेगा। तभी बाइबल हमें क्या बताती है, हम देखते हैं आगे, जब हम माफ़ करते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर हमसे क्यों कह रहे हैं कि हम माफ़ करें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्चर, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मैथ्यू में ही है। मैथ्यू चैप्टर 7 का ही 1 से लेके हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे 5 तक, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ। यहाँ लिखा है, दोष मत लगाओ। यीशु मसीह कह रहे हैं, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यहाँ वचन कह रहा है, दोष मत लगाओ। मैंने बोला है नहीं ना, ये टाइटल में मैंने लिखा है, हाँ लिखा मैंने है, लेकिन कहाँ से इंस्पिरेशन मुझे मिला, बाइबल से इंस्पिरेशन मिला। बाइबल में लिखा है, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। आप बहुत आराम से लोगों पे दोष लगाते हो कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, लेकिन आप अपने आप को नहीं बदल रहे हो। सो गाइस, अपने आप को, फ्रेंड्स, अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है। लोगों को बहुत इजी हम लोग बोल देते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया, तो क्या आपने कुछ किया उनके लिए? तूने मेरे साथ ऐसे किया, क्या आपने नहीं किया कुछ उसके साथ गलत? क्या यीशु मसीह को जिस तरह से तकलीफ़ सहना पड़ा, क्या आप भी उस तरह से तकलीफ़ सह रहे हो? आज आपको किसी ने भी दुख दिया हो, आप उस पर दोष मत लगाओ। पता है क्यों? जितना आप दोष लगाओगे, तूने ऐसे किया, तूने वैसे किया, तुमने ऐसे किया, तूने ऐसे किया, वहाँ से भी उंगलियाँ आती रहेगी, तुमने भी ऐसे किया, तुमने भी ऐसे, तब कब तक फेस करोगे? इट्स बेटर कि डोंट ब्लेम पीपल, दोष मत लगाओ, बाइबल हमें बताती है। और यहाँ लिखा है स्क्रिप्चर, अगर आप देखते हैं चैप्टर 7 के 3 में लिखा है, तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है? तू क्यों अपने भाई के आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे दिखाई नहीं देता? बहुत इजी है ना लोगों को बोलना। कभी कभी ऐसे होते हैं कि घर में सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन बैठे हैं, बहुत जल्दी तूने देखो उसने ऐसे किया, पापा देखो उसने ऐसे किया, या उसने ऐसे किया। उसके लिए उसका प्रॉब्लम तुम्हें बहुत बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है और अपना प्रॉब्लम कुछ नहीं है। क्या आपके अंदर कोई गलतियाँ नहीं है? आपके अंदर भी तो कोई ना कोई कमी होगी जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी सुधारिए। यहाँ पे लिखा है कि तू अपने भाई के आँख का तिनका देख रहा है, अपने आँख का लट्ठा तुझे दिखाई नहीं देता? जब तेरी ही आँख में लट्ठा है, तो अपने भाई को से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख का तिनका निकाल दूँ? हे कपटी! परमेश्वर यहाँ क्या करे, हे कपटी! क्यों बोला यहाँ परमेश्वर ने कपटी? क्योंकि जो लोग दोष लगाते थे ना, परमेश्वर को बहुत गुस्सा आता था। परमेश्वर कहते पहले आप बदलो अपने आप को। यीशु मसीह ने अपने आप को ज़ीरो कर दिया, एकदम शून्य करके हमें सिखाया कि हमें लोगों पे दोष नहीं लगाना चाहिए, पहले अपनी गलतियों को मानना चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर कह रहे कि कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई के आँख का तिनका भली भांति निकालेगा। परमेश्वर कह रहे हैं यीशु मसीह की, पहले अपने तू अपने आँख का लट्ठा तो निकाल। मतलब लट्ठा, तिनका इतना छोटा सा होता है, तिनका कुछ आँख में चला गया, तिनका तो अपने भाई के आँख का तिनका बाद में निकालना, पहले अपने आँख का लट्ठा तो निकाल। मतलब तेरे ज़िंदगी में कोई इतना बड़ा पाप है, पहले तो उसको तो ठीक कर, फिर तू लोगों को सिखा। समझ रहे हो? यही परमेश्वर कहना चाहते हैं आज आप लोगों से कि आप दोष मत लगाइए।
काफ़ी हस्बैंड्स अपनी वाइफ को बोलते हैं तुमने मेरे लिए क्या किया, तूने मेरी घर वालों के लिए क्या किया। भाई बहन लड़ते हैं, है ना, आपस में फ़ाइट हो रही है ना, बहुत सारी चीज़ें घर में फ़ाइट हो रही हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर कह रहे हैं कि आप दोष मत लगाओ प्लीज़। गॉड कह रहे हैं डोंट ब्लेम पीपल, फॉरगिव, 70 गुना बाद माफ़ करो, 70 गुना बाद माफ़ करो। क्यों? यीशु मसीह कह रहे हैं देखो मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया, मैं क्रूस पे कुर्बान होकर तुम्हें सिखा के जा रहा हूँ कि हे पिता इन्हें माफ़ करिए, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्या उन लोगों को नहीं पता था? फिर भी यीशु मसीह ने लोगों को माफ़ किया। सो गाइस, ये वचन मैं नहीं, बाइबल, पवित्र बाइबल, सच्चा परमेश्वर मेरे मुंह से ये बात आप लोगों को सिखाना चाहता है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मैं चाहे मिलती हूँ, जो मैं बात करती हूँ, जो मैं देखती हूँ कि लोग कितना परेशान है, सिर्फ एक ही चीज़, उसने ये किया, उसने अपने आप को कोई नहीं सुधारना चाह रहा। जिस दिन आपने अपने आप को सुधार लिया उसी दिन आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा दिन है, ये याद रखना। आगे देखते हैं कि परमेश्वर हमें और भी क्या चीज़ें सिखाना चाहते हैं बाइबल से, तो चलिए देखते हैं। जी हाँ, आखिरी वचन जो है वो मैथ्यू में ही है। मत्ती की किताब में निकालिएगा चैप्टर 18, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 21 से लेके हम पढ़ते हैं। 21 से हम पढ़ेंगे 22, 21, 22 एंड 23, 3 स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि तब पतरस ने पास आकर उससे पूछा, किससे? यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? पीटर, यीशु मसीह ने सबसे पहले पतरस को ही बुलाया था, मेरे पीछे आ, और वो आ चुका, परमेश्वर के पीछे हो चुका। और देखो कितने बड़े बड़े काम किए परमेश्वर के लिए। यीशु मसीह आपको भी इसी तरह बुलाना चाहते हैं। दिल भी होना चाहिए परमेश्वर के पास आने के लिए, और उस पतरस का दिल था, वो आया। उसने कहा यीशु मसीह से कि अगर मेरा भाई अपराध करे तो मैं क्या कितनी बार उसे क्षमा करूं? उसने अपने आप निर्णय नहीं लिया कि मुझे माफ़ी नहीं करना, मेरे भाई ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे इसको माफ़ी नहीं करना। उसने ये नहीं किया। उसने क्या कहा? उसने यीशु से पूछा, यीशु मसीह अगर मेरा भाई अपराध करे तो मुझे उसको कितनी बार क्षमा करूँ? मैं उसको क्या 7 बार तक करूँ सर क्षमा? क्या 7 बार तक करूँ? क्योंकि कभी कभी होता है ना, हमारे भाई लोग, हमारी बहन, हमारी सिबलिंग्स, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, या फिर कितनी बार ऐसा होता है कि नेबर्स, कितनी बार ऐसा होता है कि लोग आपको कुछ टॉन्टिंग कर देते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं कि आपको हार्ट हो जाता है, दिल में छू जाती है वो बात कि भाई अब तो मैं ज़िंदगी भर इससे बात ही नहीं करूँगा, इसने तो मेरे दिल को चोट पहुँचाया है। अरे जैसे यीशु मसीह को चोट पहुँचाया, क्या ऐसे चोट पहुँचाया आपको? नहीं। तो यीशु मसीह ने तो क्रूस की कुर्बानी भी सही हमारे वजह से। और यहाँ पे वचन में क्या कहा है? पतरस ने कहा कि 7 बार माफ़ करूँ। यीशु ने कहा, उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुना बार माफ़ कर। मतलब तू माफ़ किए ही जा, किए ही जा, कि हमें लोगों को माफ़ करते रहना है, करते रहना है, करते, क्योंकि परमेश्वर हमें भी तो माफ़ करता है, नहीं करता? करता है ना माफ़। बताओ कितनी बार परमेश्वर ने हमें माफ़ किया? बताइए आप ज़रा, आज बैठिए और सोचिए आपने कितनी बार गलतियाँ करी और परमेश्वर ने कितनी बार आपको माफ़ किया। तो आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आपके भाइयों को माफ़ करना है, या आपके मम्मी को, पापा को, अपनी वाइफ को, या अपने हस्बैंड को, या अपने नेबर्स को माफ़ करना है? क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता? आपका भी फ़र्ज़ बनता है। अगर आप नहीं माफ़ करेंगे ना, आपके पाप भी क्षमा नहीं होंगे। आपने भी बहुत पाप किया होगा ज़िंदगी में, वो भी बिल्कुल क्षमा नहीं होगा। जी हाँ गाइस, यही परमेश्वर, मैं नहीं, परमेश्वर वचन से आपको सिखा रहे हैं। आपकी यही रीज़न है, तो हमें लोगों को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जो माफ़ी की बात है ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आप बाइबल में देखते हैं कैसे आप लोगों को माफ़ कर सकते हैं, पता है कैसे माफ़ कर पाएंगे? आइए ज़रा देखते हैं वचन में हमें वचन क्या सिखाते हैं। हम किसी को माफ़ तभी कर सकते हैं जब हमको वो पावर, वो शक्ति आए। यीशु मसीह ने लोगों को बहुत आसानी से माफ़ कर दिया। यीशु मसीह पता है क्यों ऐसा कैसे कर सकते थे? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग, वो खुद परमेश्वर है, सोचो। फिर भी यीशु मसीह ने प्रेयर किया। जब भी मरकुस 1:35 में जाएंगे, लिखा है यीशु ने प्रेयर किया। हर वक्त परमेश्वर ने प्रेयर किया। हमें भी हमें भी प्रार्थना करते रहना चाहिए। अगर आप अकेले प्रार्थना करोगे, उससे अच्छा है कि किसी के साथ बैठ के प्रेयर कीजिए। कोई ब्रदर्स, कोई सिस्टर्स जो परमेश्वर में हो, जो परमेश्वर को मानता हो, जो स्पिरिचुअल हो, उसके साथ बैठिए और प्रेयर कीजिए।
तभी आपको वो हिम्मत आएगी, तभी आपको वो स्ट्रेंथ देगा परमेश्वर कि आप लोगों को बहुत आसानी से माफ़ कर सकते हो। और हर चीज़, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में भी आप कुड़कुड़ाएंगे नहीं, क्विकली डिसीजन मिलेगा, क्विकली सजेशन मिलेगा। और एक चीज़ रहेगा कि आपके जीवन में जो तकलीफ़ आती है, कभी कभी हम बर्डन फील करते हैं, वो बर्डन जो है परमेश्वर कहते हैं बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। और आप प्रार्थना करो। देखो मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 19 to 20 सेज, यहाँ पे देखते हो मत्ती की किताब के 18 के 19 से 20 में लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। लास्टली यीशु मसीह ने यही कहा कि अगर आप चाहते हैं कुछ भी अपने जीवन में, आपको एक मन होके 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होकर कुछ मांगेंगे तो मैं वहाँ पे रहूँगा। तो यीशु मसीह जीवित है, वो जिंदा परमेश्वर है। हमें उनकी एक मूर्ति बना के चिपका के परमेश्वर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है पूरे जगत का परमेश्वर, उन्होंने हमें बनाया है। हम उनको कैद करके बॉक्स में बंद करके नहीं रख सकते। परमेश्वर हमारे कर्मों में रहता है, परमेश्वर हमारे दिलों में रहता है। तो आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आइए फ्रेंड्स, ऑल द चिल्ड्रंस, अंकल आंटीज, हम सीखते हैं लोगों को माफ़ करना। अगर आज आपके दिल में कोई करवाहट है, आप इसी वक्त तुरंत उस पर्सन को फ़ोन कीजिए जिसको आपने इतने दिनों से तकलीफ़ दिया है और अभी तक आपने उसको सॉरी नहीं कहा। आप उसको फ़ोन कीजिए, आप उसे सॉरी बोलिए। और अगर आपने किसी का दिल दुखाया है और आपको रियली में महसूस हो रहा है, ये वीडियो देख के आपको थोड़ा सा भी 1% भी आपको टच किया, ये वीडियो आपको अंदर से फीलिंग हो रही है, आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि सच में यार मैंने बहुत दुख दिया है लोगों को, तो आप जाइए, जाके सॉरी बोलिए। परमेश्वर यही चाहता है और कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है हम अपने मन फिराए, परमेश्वर के राज्य में आए। जो इंसान इस अपनी गलतियों को मानता है वो सबसे बड़ा होता है परमेश्वर के राज्य में। यीशु ने हमें यही सिखाया है। तो आइए हम सभी लोग मिलके लोगों को दोष लगाना बंद करें और अपनी गलतियों को सबसे पहले मानना सीखें, तभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू लिसनिंग माय ऑल द वर्ड्स एंड स्क्रिप्चर थ्रू द बाइबल। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फेसबुक में, सो दैट मोर पीपल कैन लर्न कि हमें लोगों पे दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यीशु ने कहा है, श्यामाज मेकओवर ने नहीं कहा, यीशु ने कहा है कि हमें दोष नहीं लगाना चाहिए और हमें लोगों को माफ़ करना चाहिए 70 गुना बार। जैसे यीशु मसीह ने लोगों को माफ़ किया, हमें वैसा दिल रखना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो टिल देन टेक केयर, बाय गाइस। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस, सी यू वेरी सून, बाय।